हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल करंट अफेयर्स ए टू जेड। यहाँ पे हम लोग करंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स पर डिस्कस करते हैं। तो चलिए हम लोग आज डिस्कस करेंगे अप्रैल मंथ के कुछ करंट अफेयर रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स के बारे में। इसके पहले भी मैंने अप्रैल मंथ रिलेटेड एक क्वेश्चन आंसर्स का वीडियो अपने चैनल में अपलोड कर रखा है। अगर आप लोग उस वीडियो को देखने में इंटरेस्टेड हैं तो नीचे आप लोगों के लिए मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक जो है वो शेयर कर दूंगी, आप चाहे तो उसे देख सकते हैं। और जनवरी 2021 से लेकर अब तक मैंने आज तक बहुत सारे करंट अफेयर्स रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स के वीडियोस भी अपने चैनल में अपलोड कर रखे हैं। अगर आप लोग चाहते हैं तो जाके उन सारे वीडियोस को चेकआउट कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मिल जाएगा। चलिए इंट्रो को और ना लंबा करते हुए हम आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन आंसर्स डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज हु इज द न्यू एम्बेसडर ऑफ वीवो। वीवो ब्रांड के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? इसका आंसर है विराट कोहली। इसके साथ नोट्स कुछ इस तरह से हैं। चाइनीज स्मार्टफोन मेजर वीवो हैज अपॉइंटेड क्रिकेटर विराट कोहली एज इट्स ब्रांड एम्बेसडर। चाइना की एक बड़ी स्मार्टफोन कंपनी है वीवो, जिन्होंने क्रिकेटर विराट कोहली को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। The second question is recently FIFA has suspended Football Federation of which country? हाल ही में फीफा ने कौन से देश के फुटबॉल फेडरेशन को सस्पेंड कर दिया है? इसका आंसर है पाकिस्तान। इसके साथ नोट्स कुछ इस तरह से हैं। FIFA said its decision to suspend the Pakistan Football Federation was because of a hostile takeover by a third party which amounted to a violation of its statutes. हाल ही में एक थर्ड पार्टी ने हॉस्टाइल टेकओवर कर लिया था फीफा के ऑफिस पर, इसीलिए पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन को फीफा ने बर्खास्त करने का डिसीजन लिया है। विच अमाउंटेड अ वायोलेशन ऑफ इट्स स्टैच्यूज, और इनमें उनके जो स्मृति स्मारक थे उनको भी बहुत हानि पहुंचाई गई है। प्रेसिडेंट ऑफ फीफा इज जियानी इन्फेंटिनो। हेड ऑफिस ऑफ फीफा इज ज्यूरिख, स्विट्जरलैंड। The third question is who has launched Anamya the Tribal Health Collaboration? किन्होंने अनामिया द ट्राइबल हेल्थ कोलैबोरेशन का हाल ही में लॉन्च किया है? इसका आंसर है डॉक्टर हर्षवर्धन एंड मिनिस्टर अर्जुन मुंडा। इसके साथ नोट्स कुछ इस तरह से हैं। यूनियन हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन along with यूनियन मिनिस्टर ऑफ ट्राइबल अफेयर्स अर्जुन मुंडा launched the tribal health collaboration Anamya through a video conference on April 7, 2021. यूनियन हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन ने यूनियन मिनिस्टर ऑफ ट्राइबल अफेयर्स अर्जुन मुंडा के साथ मिलकर अप्रैल 7, 2021 को एक वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा इस ट्राइबल हेल्थ कोलैबोरेशन अनम्या का लॉन्च किया है। The fourth question is who is the first Indian woman sailor to qualify for Olympics? भारत की वो पहली कौन सी महिला नाविक है जिन्होंने ओलंपिक के लिए हाल ही में क्वालिफाई किया है? इसका आंसर है नेत्रा कुमानन। इसके साथ नोट्स कुछ इस तरह से हैं। कुमानन will be the 10th Indian to qualify for a sailing event in the Olympics, but all the earlier 9 had been male athletes. Kumanan is the first Indian to have blocked a direct quota place by topping a qualifier. ओलंपिक के नौचालना में कुमन्नन 10वीं भारतीय होगी जो क्वालिफाई कर रही है, मगर उनके पहले सारे पुरुष एथलीट्स थे। वो पहला महिला एथलीट हैं जिन्होंने क्वालिफायर में टॉप करते हुए एकदम डायरेक्ट कोटा से अपना स्थान पक्का बना चुकी हैं। The fifth question is who has inaugurated Lab on Wheels program recently? किन्होंने हाल ही में Lab on Wheels प्रोग्राम का लॉन्च किया है? इसका आंसर है मनीष सिसोदिया। इसके साथ नोट्स कुछ इस तरह से हैं। दिल्ली एजुकेशन मिनिस्टर मनीष सिसोदिया ट्यूसडे इनागोरेटेड दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटीज लैब ऑन व्हील प्रोग्राम। ट्यूसडे को दिल्ली के जो शिक्षा मंत्री हैं मनीष सिसोदिया, उन्होंने दिल्ली टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी के लैब ऑन व्हील प्रोग्राम का उद्घाटन किया है। इट विल हैव स्टूडेंट्स ऑफ द यूनिवर्सिटी ट्रैवलिंग इन अ बस अक्रॉस दिल्ली टू टीच गवर्नमेंट स्कूल स्टूडेंट्स एंड अंडर प्रिविलेज्ड चिल्ड्रन। इसके द्वारा दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो सारे स्टूडेंट्स होंगे वो पूरी दिल्ली में बस के द्वारा ट्रैवल करेंगे और सारे सरकारी स्कूल और ज़रूरतमंद बच्चों को पढ़ाते हुए फिरेंगे।
The sixth question is, recently Supreme Court has launched Artificial Intelligence Portal. What is the name of it? हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पोर्टल मतलब AI का लॉन्च किया है उसका नाम क्या है? उसका नाम है सुप्रीम कोर्ट पोर्टल ऑफ असिस्टेंस इन कोर्ट्स एफिशिएंसी, मतलब SUPACE। इसके साथ नोट्स कुछ इस तरह से हैं। द सिस्टम हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड एज अ परफेक्ट ब्लेंड ऑफ ह्यूमन इंटेलिजेंट एंड मशीन लर्निंग which works as a hybrid between the intelligence of man and the machine। इस सिस्टम को आसानी से बुद्धि और मशीनी ज्ञान का एक साथ मिलजुलाव करके बनाया गया है। इसमें इंसान और मशीन के बीच का एक हाइब्रिड के तौर पर इसका काम होगा। न्यू जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट इज जस्टिस NV Ramana। The seventh question is, recently which institute has developed a device to detect dengue in 1 hour? हाल ही में कौन से प्रतिष्ठान ने एक ऐसा यंत्र बनाया है जिसके द्वारा एक ही घंटे में डेंगू की डिटेक्शन पॉसिबल है? इसका आंसर है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IIT दिल्ली ने। इसके साथ नोट्स कुछ इस तरह से हैं। विथ दिस डिवाइस टेस्ट रिजल्ट्स विल बी ग्रांटेड विद इन 1 hour while the current process takes more than a day। इस डिवाइस के द्वारा मतलब इस यंत्र के द्वारा जो टेस्ट रिजल्ट्स होंगे वो एक ही घंटे में आ जाया करेंगे, जबकि इसके पहले जो टेस्ट रिजल्ट्स होते थे वो आने में एक दिन का वक्त लग जाता था। द एट्थ क्वेश्चन इज, हु इज़ द न्यू डेप्यूटी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ? आर्मी स्टाफ के नए डेप्यूटी चीफ कौन बने हैं? इसका आंसर है लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी। इसके साथ नोट्स कुछ इस तरह से हैं। इंडियन आर्मी इज फाउंडेड ऑन 1 अप्रैल 1895। इंडियन आर्मी सबसे पहले शुरू हुई थी 1 अप्रैल 1895 को। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली, कमांडर इन चीफ प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद। इसका हेडक्वार्टर है दिल्ली में और इनके कमांडर इन चीफ हैं हमारे प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी। द नाइन्थ क्वेश्चन इज, हु इज़ द न्यू रेवेन्यू सेक्रेटरी ऑफ इंडिया? भारत के नए रेवेन्यू सेक्रेटरी कौन बने हैं? इसका आंसर है सेक्रेटरी तरुण बजाज। The 10th question is, which Indian bank got Asia Money Best International Bank Award 2021? कौन से भारतीय बैंक ने एशिया मनी बेस्ट इंटरनेशनल बैंक 2021 जीता है? इसका आंसर है DBS बैंक। इसके साथ नोट्स कुछ इस तरह से हैं। CEO ऑफ DBS बैंक इंडिया सुरजीत सोम, फाउंडर ऑफ DBS बैंक गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर, प्रेसिडेंट ऑफ सिंगापुर हलीमा याकूब, करेंसी ऑफ सिंगापुर सिंगापुरी डॉलर। देयर आर 4 ऑफिशियल लैंग्वेजेस ऑफ सिंगापुर, मतलब सिंगापुर में 4 ऑफिशियल लैंग्वेजेस चलते हैं जो है इंग्लिश, मलय, चाइनीज एंड तमिल। द 11th क्वेश्चन इज, विच प्रिंस ऑफ ब्रिटेन डाइड रिसेंटली? ब्रिटेन के कौन से राजकुमार का हाल ही में देहांत हो गया है? इसका आंसर है प्रिंस फिलिप। इसके साथ नोट्स कुछ इस तरह से हैं। क्वीन एलिजाबेथ II's हस्बैंड प्रिंस फिलिप वॉज अ मेंबर ऑफ ब्रिटिश रॉयल फैमिली। क्वीन एलिजाबेथ II की पति जो थे प्रिंस फिलिप वो ब्रिटिश रॉयल फैमिली का हिस्सा थे। द 12th क्वेश्चन इज, वेयर विल बी द इंडियाज फर्स्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल लिथियम आयन बैटरी प्लांट विल सेट अप? भारत की पहली चलने वाली इलेक्ट्रिक व्हीकल लिथियम आयन बैटरी प्लांट कहाँ पे सेटअप की जाएगी? इसका आंसर है कर्नाटक का। इसके साथ नोट्स कुछ इस तरह से हैं। एटॉमिक नंबर ऑफ लिथियम इज Li = 3। लिथियम सॉल्ट वेर द फर्स्ट ड्रग अप्रूव्ड बाय फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेटर टू ट्रीट मेनिया एंड डिप्रेशन। लिथियम सॉल्ट फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा मंजूर की गई वो पहली दवाई थी जिसको मेनिया और डिप्रेशन ठीक करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। CM ऑफ कर्नाटका BS येदियुरप्पा, गवर्नर ऑफ कर्नाटका वाजुभाई वाला, कैपिटल ऑफ कर्नाटका इज बेंगलुरु। The 13th question is, who launched टीका उत्सव in India 2021? किन्होंने भारत के में 2021 को टीका उत्सव का लॉन्च किया है? इसका आंसर है कर्नाटका हेल्थ मिनिस्टर K. सुधाकर। इसके साथ नोट्स कुछ इस तरह से हैं। इट इज़ अ 4 days लॉन्ग वैक्सीनेशन फेस्टिवल और टीका उत्सव फ्रॉम 11th to 14th April in order to vaccinate maximum number of eligible people against COVID-19। 11 से 14 अप्रैल तक चलने वाली 5 दिनों की एक टीकाकरण उत्सव है जिसके ज़रिए ज़्यादा से ज़्यादा COVID-19 से जूझने वाले लोगों को वैक्सीनेट किया जाएगा, मतलब दवाई दी जाएगी। The 14th question is, who is the new coach head of US men hockey team? US men hockey team के नए हेड कोच कौन बने हैं? इसका आंसर है हरेंद्र सिंह।
The 15th question is, who is the new Director General of National Anti-Doping Agency? नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी के नए डायरेक्टर जनरल कौन बने हैं? इसका आंसर है IAS ऑफिसर सिद्धार्थ सिंह लोंघाम। इसके साथ नोट्स कुछ इस तरह से हैं। लोंघाम विल टेक ओवर एज द नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसीज डायरेक्टर जनरल, succeeding Navin Agarwal's, who listed the creation of athletes' biological passport for around 60 elite Indian sportspersons as one of the highlights of his tenure. नवीन अग्रवाल की जगह लेते हुए लोंघाम नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी के नए डायरेक्टर जनरल बने हैं, जो कि एथलीट्स बायोलॉजिकल पासपोर्ट के निर्माता भी हैं और 60 से ज्यादा उम्दा इंडियन स्पोर्ट्स पर्सन को अपने समय काल में उन्होंने इसके तहत लाया है। The 16th question is, where is India's first vertical forest tower has been built? भारत की सबसे पहली वर्टिकल फॉरेस्ट टावर कहाँ पे बनाई जाएगी? इसका आंसर है बेंगलुरु, माना फॉरेस्टा। इसके साथ नोट्स कुछ इस तरह से हैं। It is a premium luxury apartment with more than 225 trees, 2,500 shrubs, 1,000 perennials and just 56 family. It is one of the best architectural marvel unveiled by Mana Project. ये एक बहुत ही प्रीमियम और लग्जरी अपार्टमेंट होंगी जहाँ पे 225 पेड़, 2500 से ज्यादा झाड़ियाँ और 1000 प्रजाति के अलग अलग बहुवर्षजीवी पेड़ और 56 नए नए पेड़ देखे जाएंगे। और ये नामा प्रोजेक्ट का एक बहुत ही उम्दा आर्किटेक्चर, मतलब जिसे हम लोग कहते हैं निर्माण कार्य, वो माना जाता है। The 17th question is, recently which corona vaccine got approved for emergency use in India? भारत में आपातकालीन इस्तेमाल के लिए कौन से कोरोना वैक्सीन को हाल ही में अप्रूवल दिया है? इसका आंसर है रशिया स्पुतनिक वी वैक्सीन। इसके साथ नोट्स कुछ इस तरह से हैं। India will receive about 250 million doses of Sputnik V that would be sufficient for 125 million people. India is inviting Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson and others to seek emergency use approval of the vaccine as early as possible. भारत को 250 मिलियन डोजेस स्पुतनिक वी के मिलेंगे, जो 125 मिलियन लोगों के लिए काफी होगा। भारत ने फाइजर, मॉडर्ना, जॉनसन एंड जॉनसन और कई सारे अदर कंपनीज को भी इनविटेशन दिया है ताकि वो बहुत जल्द से जल्द एक अच्छा क्योर या फिर वैक्सीन ढूंढ सके इस कोरोना बीमारी के लिए। The 18th question is, when we celebrate अंबेडकर जयंती 2021? 2021 में हमने कब अंबेडकर जयंती मनाया है? इसका आंसर है on 14th April. इसके साथ नोट्स कुछ इस तरह से हैं। अंबेडकर जयंती 2021 on 14th April. It marks the birthday of Dr. Bhimarao Ramji Ambedkar, father of the Constitution of India and civil rights activist. इस दिन 14 अप्रैल को 2021 में हम लोग डॉक्टर भीमाराव रामजी अंबेडकर का जन्मदिन मनाते हैं, जिनको भारत के संविधान के पिता या फिर जनक भी कहा जाता है। और ये एक बहुत ही अच्छे मानवाधिकार कर्मी थे, हु वॉज बोर्न इन अप्रैल 14, 1891 और जिनका जन्म 1891 के 14 अप्रैल को हुआ था। द डे इज ऑल्सो नोन एज भीम जयंती और इस दिन को हम भीम जयंती के तौर पर भी मनाते हैं। The 19th question is, when did Tamil celebrates the New Year 2021? तमिल लोग कब 2021 में अपना न्यू ईयर सेलिब्रेट किया? इसका आंसर है 14th April. इसके साथ नोट्स कुछ इस तरह से हैं। The Tamil New Year is referred to as Puthundu or Varsha Pirappu. Puthundu marks a new beginning and it is celebrated with a lot of fervor among Tamilians all over the world. तमिल लोग अपने न्यू ईयर को पुथंडू या फिर वर्षा पिरप्पू के नाम से भी मनाते हैं और पुथंडू एक नए साल की शुरुआत दर्शाती है और यहाँ पे पूरे दुनिया भर में तमिल लोग इसको बहुत ही उत्साह के साथ मनाते हैं। The 20th question is, when did West Bengal celebrates its Bengali New Year 2021? West Bengal में बंगालीज कब न्यू ईयर सेलिब्रेट करते हैं? इसका आंसर है 15th April. Bengali year is 1427.
इसके साथ नोट्स कुछ इस तरह से हैं। पहला बोईशाख ऑल्सो नोन एज बांग्ला नवबर्ष इज द फर्स्ट डे ऑफ बंगाली कैलेंडर एंड सेलिब्रेट एज न्यू ईयर्स डे। पहला बोईशाख, जिसको बंगाली नवबर्ष भी कहा जाता है, वो बंगाली कैलेंडर का पहला दिन होता है। पहला बोईशाख ऑल्सो मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ द न्यू फाइनेंशियल ईयर, और ये अर्थ वर्ष का पहला दिन भी माना जाता है फॉर द बंगाली बिजनेस कम्युनिटी, बंगाली बिजनेस कम्युनिटी के लिए, विच विजिट शॉप्स एंड बाइज वैल्यूएबल एज इट सिग्निफाइज गुड फॉर्च्यून। और जब लोग दुकानों में घूम घूम के कीमती सामान खरीदते हैं, क्योंकि उसे गुड लक या फिर गुड फॉर्च्यून का सिग्निफिकेंस भी माना जाता है। दोस्तों, आज का वीडियो कुछ इस तरह से था। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक कर देना, और अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं ऐसे ही करंट अफेयर्स रिलेटेड और भी वीडियोस डालूं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियोस को और भी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अगर आप लोगों को कोई भी क्वेरीज़ हो या फिर क्वेश्चंस हो या फिर आप लोग कुछ भी बताना चाहते हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। बाय दोस्तों।